हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, गतिमान आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार वैद्युत धारा पास पर बलाघूर्ण। ठीक है, आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है बलाघूर्ण का है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, मान लेते हैं क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे अगर हम लोग दो मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक, दो क्या ले ले, मैग्नेट ले ले, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसके बीच में हम लोग क्या करें, एक कुंडली को रखें, एक आयताकार कुंडली को रखें। ठीक है, इस क्या रखें, एक आयताकार कुंडली को रखें। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब इस आयताकार कुंडली में ये भुजा हो जाए ए, ये बी और ये सी और ये डी। जरा समझिएगा, अगर इस तार को किससे जोड़ा जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए या इसी में धारा प्रवाहित की जाए, ठीक, तो ये धारा ऐसे जाएगी और फिर इधर आ जाएगी। तो ठीक है, और हमें एक ऐसे बना लेते हैं, जो इसको ऐसे ना बनाए, दूसरे का। ठीक है, ये इसी के सापेक्ष कुंडली क्या कर रही है, घूम रही है। अब ये कैसे घूमेगी, ये कैसे काम करेगा, जरा देखिएगा। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है। ठीक, अब होगा क्या, इसमें देखिएगा ए बी सिरे पर, अगर देखिए ए बी सिरे पे अगर बात कहाँ करें, ए बी सिरे पे, ए बी सिरे पर, ठीक, तो ए बी सिरे पर ये दाएं हाथ का हथेली नियम लगेगा। अगर ये चीज ऊपर जा रही है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की साइड। फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की साइड। ठीक, और अगर यही चीज पलट करके, जैसे ये है ऊपर जा रही है, सॉरी ये ऊपर जा रही है, तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड। फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड। अब यही चीज़ ऊपर गई, अब ये आया, ठीक, ये है हथेली और ये नीचे की साइड आई, तो एक बार फोर्स कहाँ लग गया, यहाँ भीतर की साइड। यानी एक बार फोर्स ऊपर लगेगा और एक बार नीचे लगेगा, जिसके कारण ये कुंडली क्या करेगी, घूमेगी। जैसे अगर आपको कोई एक उदाहरण दिया जाए, यहाँ एक पेज है, जैसे ये पेज है, ये कुंडली है, अगर इस पर एक लगाया जाए फोर्स, तो अगर इसका फोर्स नीचे की साइड है और इसका फोर्स ऊपर की साइड है, तो ये अपने अक्ष पर क्या करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक, अगर ये क्या करेगा, अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, और जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा तो इस पर क्या होगा, एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र अघूर्ण काम करेगा। क्या काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र अघूर्ण, जिसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, यहाँ पे भी आपको फिगर अच्छे से बताया गया है। ये आपका शाफ्ट है, ये आपको कॉइल, ये आपको इससे क्या कर दिया गया, ये इससे आपको धारा, इससे जो है आपको बैटरी लगा दी गई है, ये है ना, इससे बैटरी लगा दी गई। ध्यान रखिएगा, ये बैटरी इस तरीके से लगाइए कि ये चीज़ इस पर रोटेट कर जाए। यहाँ सॉफ्ट लगा दिया गया है, सॉफ्ट के भीतर ही ये चीज़ें क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, नहीं तो अगर वायर है उलझ जाएंगे। तो इसको इस तरीके से सेगमेंट बनाया गया है, जरा देखिएगा। अब यहाँ देखिए, ये आपके चुंबक हैं, ये चुंबक हैं आपके, ठीक है, ये आपका जो है लेंथ है। अब हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या देखनी है, करंट कहाँ जा रहा है, करंट हमारा ये है आई, इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए राइट हैंड रूल लगाया गया है। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो कर रहा है, मैग्नेटिक, ठीक है, टॉर्क इधर दो कर रहा है, यानी इसमें नीचे की साइड, यानी टोटल रोटेशन किधर होगा, ये ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब बाहर से ले आकर के ऊपर की साइड ऐसे घूमेगा। ठीक है, हमें इसी का क्या निकालना है, बलाघूर्ण निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम यहाँ पे देखिए, इसमें जो आपको बताया गया है इसमें लिख भी लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखें, इसको
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि आयताकार कुंडली ABCD को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक, इस चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, ब्रेथ, और ये क्या होगा, लेंथ, इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक, लंबाई, ठीक है, रखा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई L, चौड़ाई, लंबाई L क्या है, लंबाई BC इक्वल टू AD इक्वल टू L, BC इक्वल टू, ठीक, तथा चौड़ाई AB इक्वल टू CD इक्वल टू B है, स्मॉल b है। अतः अब क्या होगा भैया, हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स बराबर लॉरेंज बल, लॉरेंज बल यहाँ पे लगेगा। लॉरेंज बल कौन सा फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूला है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा है, ठीक। अगर आप इसी को देखिए, क्योंकि यहाँ पे आवेश तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, आपको क्या मिली है, धारा, तो इसी Q को जो हम आवेश इसमें चेंज कर लेते हैं, इसको धारा के रूप में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास होता है IBL, सॉरी ये क्या है, IBL साइन थीटा, ठीक, ये हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो धारा जा रही है वही धारा इधर भी आ रही है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, लगभग समान ही होगा। तो अगर हम यहाँ से FAB निकालें, फोर्स ऑन AB, तो ये निकल के आएगा, देखिएगा ये इसकी दूरी कितनी है, B, तो यहाँ आ जाएगा IB साइन थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम इस वाले पे निकालें, FCD इक्वल टू हो जाएगा IBB साइन थीटा, यानी दोनों ही साइड क्या हो रहे हैं, करंट क्या हो रही है, सेम हो रही है, और इसीलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको इसी और इस उस पे जो है आपको लेंथ मिल रही है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है, अभी आप यहाँ देखिएगा, अगर करंट इधर फ्लो कर रही है तो इसमें करंट ऊपर क्या आ रही है, ठीक, तो यानी इस वाले में इधर अगर जा रही है तो इसका जो है हाफ पार्ट ही में जो है क्या होगा, मोशन होगा। मोशन क्या हो रहा है, आधे पे, क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ये फ़ोन है, ठीक है, इसको अगर आप 20 से ऐसे पकड़ें तो ये इसकी जो ये वाली लंबाई है, इसका तो ये आधा ही घूम रहा है, ठीक है, तो हमें इसको जो है आधा ही अगर घूम रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा IBLB, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटाते हैं, देखिएगा यहाँ पे जरा समझिएगा इस बात को, यानी अगर आपके यहाँ फोर्स FAB बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स CD इक्वल टू क्या होगा, IBB साइन थीटा, और क्योंकि ये एंगल क्या बना रहे हैं अक्ष के साथ, शून्य की 90, देखिएगा फोर्स 90 है, ये आपस में परपेंडिकुलर जा रहे हैं, जैसे ये है, ये आपस में क्या है, लंब है, तो लंब होते हैं, तो साइन 90 बराबर क्या हो जाता है आपका 1, ठीक। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात क्योंकि ये दूसरे पर क्या है, ये देखो लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं, अतः ये हो जाएगा IBB साइन थीटा, ठीक। यहाँ से ये निकल गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, इसमें घूर्णन कितना हो रहा है, घूर्णन के लिए तय की गई दूरी क्या है, ये आधी L ये जा रहा है, आधा L, जैसे ये है ना,
ये चीज़ हाफ पार्ट है, ये हाफ है ना, अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते हैं इसको तो इसका आधा ही पार्ट तो मोशन में कर रहे हैं, यानी आधा इधर आधा इधर। तो अगर हम कहें कि इसमें घूर्णन कितना हो रहा है तो हाफ पार्ट। हाफ पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि L/2 ही फोर्स लग रहा है, एक साइड का फोर्स L/2, एक साइड का फोर्स L/2, एक साइड का फोर्स कितना लग रहा है L/2। तो अगर हम कहें इस सिरे पर उत्पन्न टॉर्क, अतः AB सिरे पर उत्पन्न क्या, इस सिरे पर उत्पन्न आघूर्ण। अब देखिए आघूर्ण जब भी निकलेगा उसको किससे है, टाउ से। टाउ बराबर, टाउ देखो टाउ बराबर होता है F इंटू DS या DL या L, ठीक है, F इंटू DL, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई में परिवर्तन हो रही है, ये जितनी ज़्यादा रोटेशन हो रहा है, क्योंकि एक बार रोटेशन होने के बाद फिर वो ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली कंडीशन, यानी हाफ पार्ट ही क्या हो जा रहा है, इस एक्सिस के अबव या बिलो जा रहा है। तो F डॉट DL होता है, तो फोर्स अगर टाउ निकालें हम AB पे अगर टाउ निकालें तो हमारा आएगा F डॉट देखो L की दूरी यहाँ से कितनी है L/2, ऐसे ही टाउ इसका CD का आएगा, टाउ CD बराबर क्या आ जाएगा F डॉट L/2। अगर हम पूरी वैल्यू रखें, ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करें, टोटल निकालते हैं। अतः यही पहले देख लीजिए, टाउ AB बराबर कितना आया है F डॉट L/2, ठीक, और टाउ CD बराबर आया है F डॉट L/2, ठीक। अब यहाँ से समझिएगा, अगर हम टोटल बलाघूर्ण निकालें, अगर हम कुल बलाघूर्ण निकालें, अतः कुल चुंबकीय बलाघूर्ण क्या होगा, टाउ टोटल बराबर टाउ AB प्लस टाउ CD। तो यहाँ देखो F डॉट L/2 प्लस F डॉट L/2, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फोर्स हमारा सेम था, तो इसको फोर्स को कॉमन ले लेते हैं। फोर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर्स डॉट L/2 प्लस L/2, ये मिल जाएगा F इक्वल टू F डॉट L। और हम जानते हैं कि फोर्स बराबर हमारा क्या निकल के आया है, या देखिएगा फोर्स हमारा आएगा IBB साइन थीटा या IBB, ठीक। तो चलिए देखिए, जहाँ पे I क्या है, धारा है, B क्या है, B इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और ये जो है आपका क्या है B, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चलिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला रख देते हैं तो हम लोग के पास क्या निकल के आता है, तो समझिएगा F की वैल्यू क्या हो गई, F की वैल्यू हो गई IBB, और यहाँ पे फिर साइन थीटा लिख देते हैं डॉट L। अब यहाँ पे देखिएगा ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, यानी टाउ बराबर यहाँ से निकल के आएगा देखिएगा B डॉट L B साइन थीटा। चूंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिगर में, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हम इसकी जगह पे पूरा क्या लिख देते हैं, क्षेत्रफल। तो जरा देखिएगा कहाँ गया भैया, यहाँ देखिए I, ये BL क्या हो जाएगा, चूंकि एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल L। तो टाउ बराबर हो जाएगा
ए बी साइन थीटा, जहाँ टाउ क्या है, जहाँ टाउ बराबर है बल आघूर्ण, आई क्या है, धारा है, ए क्या है, ए है आयताकार कुंडली का, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई है यही आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यही। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये वाली, ठीक, यही आपका क्या है, कुल क्षेत्र, कुल बलाघूर्ण। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कैसे किया गया है। मान लेते हैं हम लोग एक आयताकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, जहाँ पे हम नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है किसी चुंबक का, और उसमें जो है एक आयताकार कुंडली ABCD रखी गई है। ठीक, यहाँ पे उसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक, जिसका विभवांतर B है। अब इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो हम कह रहे हैं AB टर्मिनल से ऊपर की तरफ जा रही है, इस साइड जा रही है धारा, और CD से क्या जा रही है, नीचे की साइड। तो हम कह रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि आयताकार कुंडली ABC के रखा जाता है जिसकी लंबाई BC, ठीक, और AD है ये वाली, ठीक, और चौड़ाई AB तथा जिसका B के बराबर है, अतः हम जानते हैं इस पर लगने वाला फोर्स किससे निकाले हैं। अतः यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, किसके आधार पर, दाएं हाथ के हथेली के नियम से। अब यहाँ से नियम से हम बल निकाल रहे हैं, बल बराबर, अतः बल बराबर हम लोग जानते हैं लॉरेंज बल F = QVB साइन थीटा होता है, परंतु हम इसको लिखते हैं F = IBL साइन थीटा, क्योंकि यहाँ आवेश तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ Q कहाँ से ले आएंगे, तो Q को हम किस में बदल दिए, I में। और कैसे बदला जाता है, यहाँ V की जगह हो जाता है वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय आवेश बटे समय बराबर क्या, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो यहाँ L हो जाएगा, यहाँ I। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया भी है जहाँ लॉरेंज बल पढ़ाया गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, FAB IBL साइन थीटा। जितना FAB इस पर होगा उतना ही FACD पे होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, धारा भी समान है। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या आएगा कि इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। जो फोर्स नीचे की साइड, बाहर की साइड लग रहा था, वो अब कहाँ लगेगा, भीतर की साइड, यानी ये टर्मिनल भीतर जाएगा और ये टर्मिनल ऊपर आएगा। तो कुछ इस तरह से रोटेशन शुरू हो जाएगा, और ये बार बार ये रोटेशन होने का गति बता रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है आपकी रोटेशन होगी कैसे। यहाँ से फोर्स निकाल लिया। अब हम लोग जानते हैं अगर AB सिरे पर उत्पन्न टॉर्क देखा जाए तो देखो, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो इसका विस्थापन कितना होगा भाई, हाफ ही तो है, यानी इसमें धारा कितनी विस्थापित होगी, फोर्स जितना था, तो L/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, L/2। तो अगर आप AB सिरे पर निकाल रहे हैं तो L/2, और CD सिरे पर निकालेंगे तो भी L/2। अब यहाँ देखिएगा, AD और AB सिरे पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकल गया। तो यहाँ पे टाउ बराबर F.L/2, CD का टाउ बराबर हो जाएगा F.L/2। यहाँ देखिएगा आपको CD फोर्स निकल गया। अब देखिए, जब आपको टॉर्क निकल गया है, तो टॉर्क जब निकल गया है तो आप समझिएगा, टॉर्क अगर निकल गया है तो अतः कुल चुंबकीय बलाघूर्ण, ठीक है, टोटल AB प्लस CD, F.L/2, F.L/2, फोर्स दोनों का समान है। ठीक, तो फोर्स यहाँ कॉमन ले लिया गया, L/2 कर लिया गया, L/2 हाफ को जोड़ा गया तो एक कंप्लीट L आ गया। तो यहाँ फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला रख दिया, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ILB साइन थीटा, लेकिन हम लोगों को मिला क्या था, L की जगह यहाँ पे हमारा क्या था, स्मॉल b। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने उसकी चौड़ाई को b माना था। तो ये आ गया आपका, और ये L है, L को यहाँ b से मल्टीप्लाई किए हैं, देखो ये वाला। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई।
और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग कैपिटल ए लिख दिए हैं, जिसका मतलब है एरिया, और ये निकल के आएगा टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आयताकार कुंडली को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ये निकल के आता है टाउ बराबर IAB साइन थीटा। जहाँ टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, आई क्या है, धारा है, कौन सी धारा है, वैद्युत धारा भैया, वैद्युत धारा है, ठीक। ए क्या है, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रफल आया है, कैसे आया, लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो टॉपिक था आपका एक समान आयताकार कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल। इसी के साथ हम लोग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आपको जो है चल कुंडली धारावाही बनता है। चल कुंडली धारावाही मतलब AC जनरेटर बनता है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब हम लोगों ने ये निकाल लिया है, अब इसी के आप यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, उन पे लगने कुंडली में जो आपका AC जनित्र होता है उसमें लगने वाला फोर्स यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका रिवीजन करते रहिए, इसे अपने टॉपिक से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।